मॉर्गन स्टैनली कंपोजिट इंडेक्स यानी MSCI ने फैसला किया कि इंडेक्स में अदानी टोटल गैस और अदानी ट्रांसमिशन के वेटेज में बदलाव को लागू करने में अभी थोड़ा समय लेगी। कंपनी कुछ समय के लिए फिलहाल इसे टाल दिया गया है। इस खबर के बाद स्वाभाविक था कि जब ये खबर आई थी तो तेजी से गिरावट दिखी थी। जब ये खबर आई कि फिलहाल इसे टाल दिया गया है तो कंपनी के शेयरों में तेजी दिखी। पिछले हफ्ते ही MSCI ने इंडेक्स में अदानी ग्रुप की कंपनियों के वेटेज में बदलाव का फैसला लिया था। सर, ये फैसला ले लिया था, लागू होना था, फिर टाल क्यों दिया? यह थोड़ा बाजार के लिए चौंकाने वाला था और MSCI ने स्पष्ट नहीं किया इस बात के कि अचानक उसने इस घोषणा के बाद इस फैसले को वापस क्यों लिया, पर इस बात के संकेत दिए गए हैं कि MSCI की इस मामले में जांच पड़ताल पूरी नहीं हुई है। इसलिए मई में इस संदर्भ में फैसला किया जाएगा कि मॉर्गन स्टैनली कंपोजिट इंडेक्स में इन दोनों कंपनियों का वेटेज कितना और कब घटाया जाए। और यही शायद चूँकि बाजार में जैसा शुभम ने आपको विस्तार से बताया, अडानी समूह के स्टॉक्स काफ़ी वॉलेटिलिटी के एक पूरे तूफान में फंसे हुए हैं और थोड़ी बहुत भी एक आध पॉजिटिव खबरें आती हैं तो स्टॉक्स में बढ़ोतरी दिखाई देती है। लोगों को स्टॉक खरीदने का या ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी बनने का मौका मिलता है। ये बात कही MSCI ने कि जो पोटेंशियल कुछ इश्यूज हैं, कुछ संभावित मामले हैं जिनकी वो अडानी समूह के संदर्भ में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा है और इसलिए इनके इंडेक्स में इनका भार कम करने की प्रक्रिया को शायद अब मई में घोषित किया जाएगा। अब अदानी ट्रांसमिशन की खबर को पकड़िए। रेटिंग एजेंसी S&P ने अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी ट्रांसमिशन के ESG वैल्यूएशन को रिव्यू पर डाल दिया है। कुछ कठिन लगी होगी बात कि ESG वैल्यूएशन क्या है, रिव्यू पर डाल दिया है, कुछ नहीं समझ आया होगा, अभी समझ में आएगा। पहले खबर पूरी सुनिए। अदानी ग्रुप में कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर हाल में कई रिपोर्ट्स के बाद S&P ने यह फैसला लिया। सर, पहले तो यही समझा दीजिए कि ESG वैल्यूएशन होता क्या है और ये रिपोर्ट कह क्या रही है? पूरी दुनिया में पिछले 7-8 सालों में कंपनियों के कामकाज में 3 बड़े पैमाने हैं जिनका आकलन अब रेटिंग एजेंसियां करने लगी हैं। एक पैमाना यह है कि कंपनी पर्यावरण के लिहाज से कितनी सुरक्षित है, पर्यावरण के लिहाज से कामकाज उसका कितना बेहतर है। दूसरा ये कि वो सोशल अपने सामुदायिक सेवाओं में कितना बेहतर है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कॉर्पोरेट गवर्नेंस या गवर्नेंस का है और इसी को ESG कहते हैं। इस वैल्यूएशन के मामले में अडानी समूह फिर मुश्किल में फंसता दिख रहा है। S&P ने अडानी ट्रांसमिशन को इस वैल्यूएशन में रिव्यू में डाल दिया है। अडानी समूह के साथ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू चौतरफा हैं जिनका हम बराबर चर्चा करते रहे। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, शेल कंपनीज, बहुत सारे ऐसे मामले उठाए तो जो गंभीर रूप से कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू हैं। अडानी ट्रांसमिशन को लेकर अगर स्टैंडर्ड पुअर अपने रिव्यू में फैसला लेती है या इसकी रेटिंग में बदलाव करती है तो इसका असर हमें कंपनी के स्टॉक पर और कंपनी की भविष्य में कर्ज जुटाने की क्षमता पर भी पड़ता दिखाई देगा। लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू धीमे धीमे अब रेटिंग एजेंसियों की पड़ताल में सामने आने लगे हैं। चलिए, अब अगली खबर सुनने से पहले आप कल का मनी सेंट्रल रिकॉल कीजिए। कल हमने आपको बताया था कि अब अदानी समूह के पास आखिरी रास्ता क्या है। आखिरी रास्ता ये है कि वो अपने कर्ज को कम करें। दूसरा रास्ता ये है कि जो उनकी भविष्य की परियोजनाएं हैं, भविष्य के जो भी उनके कैपेक्स प्लान है, उनको कर्व किया जाए, उनको सीमित किया जाए, उन पर अंकुश लगाया जाए। क्योंकि यही 2 तरीके हैं कि पहला, आप नया कर्ज मत लीजिए, दूसरा नई परियोजनाओं पे खर्च मत कीजिए, तीसरा जो रखा है उससे कर्ज उतारिए। यही बात हमने आपको कल कही थी, यही बात हमने आपसे कहा था जब हमने कहा था अब दांव पर सब कुछ, और यही हमने आपसे तब कहा था जब दांव पर भविष्य की बात की, क्योंकि अदानी समूह का जो भविष्य था वो इन्हीं परियोजनाओं पर टिका था। अगली खबर इन्हीं तीनों हेडलाइंस की रोशनी में देखिए। अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी पावर ने पिछले साल अगस्त में DV पावर को खरीदने की जो डील की थी वह डील अब रद्द हो रही है। ये डील 7,107 करोड़ रुपए की थी। डील की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पहले जो टाइम लिमिट रखी गई थी उसे 4 बार बढ़ाया गया था, लेकिन उसके बाद भी जब डील प्रक्रिया पूरी नहीं हुई तो उसे अंत में रद्द करने का फैसला लिया गया। सर, अदानी पावर इस डील से बाहर क्यों निकल रही है? ये सबसे बड़ी खबर है और ये वही संभावना थी जिस तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं। अडानी समूह अब अपनी परियोजनाओं से वापस लौट रहा है और ये वापसी का रास्ता यहीं से निकलता है। 7,000 करोड़ के आसपास की 7,017 करोड़ की डील थी। DB पावर का एक प्लांट है छत्तीसगढ़ में, जांजगीर चांपा में 1200 मेगावाट का। इस प्लांट को खरीद कर अडानी समूह ने पिछले साल अगस्त में काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी थी। इस प्लांट का भुगतान अक्टूबर तक करना था, डील कंप्लीट होनी थी,
पर वो प्रोसेस पूरा नहीं हुआ। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया है कि वो अभी फिलहाल इसे कंप्लीट नहीं कर रही, यानी अब डीबी पावर के लिए दूसरे ग्राहकों को ढूंढना पड़ेगा। अडानी समूह इसमें निवेश नहीं करना चाहता। और बिजली का क्षेत्र जहां अडानी समूह काफ़ी तेज और काफ़ी भविष्य की काफ़ी बड़ी संभावनाएं देख रहा था, वहां ये ताजी डील्स की पहली डील है जो रद्द होती या ख़त्म होती दिखाई दे रही है। यही वो दबाव है, यही वो समस्या थी जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे थे कि कंपनी अब कर्ज के जिस जाल में या जिस सुरंग में जा रही है, वहाँ से निकलने का रास्ता यही है कि उसे अपने बोझ कम करने पड़ेंगे। क्योंकि आप कल्पना कर सकते हैं, अडानी समूह एक ऐसे व्यक्ति की तरह है जिसके सर पर कर्ज का विशाल बोझ लगा है, उसे पहाड़ चढ़कर उतरना है। तो जब तक वो गठरियाँ कम नहीं होती जाएंगी, तब तक ऊपर चढ़ने की संभावना नहीं बनेगी। तो 7,000 करोड़ की जो एक डील थी, इसे रद्द कर किया जा रहा है, इससे वापस निकल रहा है। अब यहाँ से नए तरीके की चर्चाएं या संभावनाएं बनना शुरू होंगी। शुभम, देखने की बात होगी कि पिछले 3-4 साल, 2 साल 3 साल में और भी कई सारी बड़ी डील की हैं, कई सारे बड़े प्रोजेक्ट लिए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, एयरपोर्ट को लेकर, पोर्ट्स को लेकर। क्या अडानी समूह वहाँ भी कोई छटनी, कोई कटौती करेगा? क्योंकि उसके बिना तो कर्ज का बोझ कम होने की गुंजाइश नहीं दिखाई देती। एक और बड़ी घोषणा कंपनी की तरफ से की गई, समूह की तरफ से की गई, वो ये कि भविष्य में कोई भी नए कमिटमेंट तब तक नहीं किए जाएंगे जब तक ये उठापटक, ये ओहापो थम नहीं जाता। इसका क्या मतलब है सर? अब ये भविष्य के दांव पर की बात है जो हमने मनी सेंट्रल में चर्चा की थी। कंपनी की तरफ से आधिकारिक रूप से स्पष्ट रूप से कहा गया कि अब किसी नई बोली में, किसी नई बिडिंग में, किसी नई परियोजना में अडानी समूह अपना हाथ नहीं डालेगा। जबकि इस समय भी कई सारी ऐसी परियोजनाएं जिसमें संभावित रूप से अडानी समूह को बिडर माना जा सकता था। कंपनी का कहना है कि जब तक ये उतार चढ़ाव नहीं खत्म हो जाता, तब तक वो किसी नई परियोजना की तरफ कोई कमिटमेंट नहीं करेगा। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि कमिटमेंट करने की संभावना तो तब बनती जो मौजूदा कमिटमेंट है वो पूरे हो सके। तो जब कंपनी डीबी पावर की डील से बाहर निकल रही है, तो नए कमिटमेंट की संभावना नहीं दिखाई देती है। और इसके साथ ही, क्योंकि अडानी समूह ने पिछले 2 साल के भीतर बेहद तेज रफ्तार से अपने आप को विस्तार किया था और पोर्ट टू पावर कंपनी के तौर पर विकसित हुई थी, चाहे वो पोर्ट हो या एयरपोर्ट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एलएनजी डिस्ट्रीब्यूशन टर्मिनल्स हो, माइनिंग हो, अनाज हो, टेलीकॉम हो, बहुत सारे लगभग सभी क्षेत्रों में अडानी समूह ने अपना विस्तार किया था। तो अब भविष्य की दृष्टि से ये संकेत है कि अडानी समूह जब तक अपने कर्ज की समस्या का समाधान नहीं कर लेता, नई जगह निवेश नहीं करेगा। दूसरी तरफ जहां निवेश है, वहां से बाहर निकलने की प्रक्रिया भी अब शुरू हो गई है। बिल्कुल, मतलब अब आप लौट चलें जैसी स्थिति है कि अब तक तो लगातार आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अब यहाँ से लौटने का समय, यू टर्न का समय आ गया है। सर, ये बोझ की जो गठरियां हैं, जो आपने कहा कि अडानी समूह का आप एक ऐसा व्यक्ति मान लीजिए जो पहाड़ चढ़ रहा है, जिसके ऊपर कर्ज की बहुत सारी गठरियां लदी हुई, तो ये गठरियां कम कैसे होंगी? कर्ज घटाने के लिए समूह कर क्या रहा है? अडानी समूह की तरफ से ये बताया गया कि जो बयान दिया गया, उस बयान में ये बताया गया कि अडानी समूह के पास अभी ऐसी चुनौती नहीं है। अडानी समूह के पास जो कैश फ्लोज के आधार पर कर्ज के भुगतान में समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर आप अडानी समूह की पूरी बैलेंस शीट को करीब से देखें और उसके कामकाज को करीब से देखें, तो आपको दिखाई देगा कि कंपनी को इस साल से लेकर अगले साल तक जो 14-15 हज़ार करोड़ रुपए का कर्ज चुकाना है, उसके लिए उसे कई सारे महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। प्योरली बाजार तो छोड़ दिए, शेयर बाजार में तो अब अडानी के स्टॉक्स बेहद बड़े उतार चढ़ाव के तूफान में ट्रेडर्स के हाथ में फंस गए हैं। पर यहाँ अडानी समूह को सबसे पहले अपने अलग अलग तरीके से कर्ज कम करने होंगे। 7,000 करोड़ का ये टेक ओवर कर्ज से होना था, इस कर्ज की संभावना खत्म हो गई। अडानी समूह ने तय किया है कि अडानी पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो दूसरी कंपनियों को अपनी बचत से कर्ज देता था या उनके एफडी में निवेश करता था, उसे वापस लेकर करीब 12,687 करोड़ रुपए के आसपास का ये निवेश है जो बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, ताकि इसके जरिए कर्ज चुकाया जाए। अडानी समूह 2-3 दिन से 4 दिन से लगातार इस बात के संकेत दे रहा है कि कई सारे कर्ज को प्रीपे करना चाहता है, कई सारे कर्ज को वो प्रारंभ में चुकाना चाहता है। कंपनी की तरफ से ये भी कहा गया कि वो अब भविष्य में अपने ईबिटा और डेट रेशियो को कम करने की कोशिश करेगा। वो ईबिटा डेट रेशियो का मतलब है कि कंपनी की कमाई और उसके कर्ज का जो अनुपात है, और उसे कम करने के लिए उसे या तो कमाई बढ़ानी पड़ेगी या कर्ज घटाना पड़ेगा। कमाई बढ़ने की संभावना तो उतनी ज़्यादा नहीं दिखती है, कर्ज कम करके कंपनी को उस अनुपात को बेहतर करना पड़ेगा। ये अनुपात कई कंपनियों के मामले में तो पिछले साल, अडानी ग्रीन्स के मामले में तो 98% के आसपास था पिछले साल। तो अब यहाँ से वो जद्दोजहद शुरू होती है, जिस जद्दोजहद में कंपनी के उड़ान पर या कंपनी के विस्तार पर रोक लगेगा कि अब सबसे पहली ज़रूरत है कि बचें तब बढ़ेंगे, तो बचेंगे तो बढ़ेंगे। हाँ, जब बचेंगे तब आगे बढ़ेंगे।
सर खबर यह भी थी कि ब्रोकर्स की तरफ से अदानी समूह के स्टॉक्स में ट्रेडिंग के लिए मार्जिन्स नहीं दिए जा रहे। मार्जिन्स दो तरीके से दिए जाते हैं, पहले मैं आपको बता दूं। पहला तरीका मार्जिन देने का ये होता है कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 10,000 रुपये पड़े हैं और आप 4 टाइम्स का मार्जिन है, 10 टाइम्स का मार्जिन है, तो 10,000 रुपये से आप 1,00,000 रुपये तक की, 50,000 रुपये तक की ट्रेडिंग कर सकते हो। एक मार्जिन मिलने का तरीका हुआ ये। दूसरा मार्जिन मिलने का तरीका ये होता है कि आपके पास मान लीजिए 10,000 रुपये के स्टॉक्स पड़े हैं, तो कंपनियां ये कहती हैं, ब्रोकिंग कंपनियां ये कहती हैं कि ठीक है 10,000 रुपये के स्टॉक पड़े हैं तो चलिए आप 8,000 रुपये तक की, 7,000 रुपये तक की ट्रेडिंग कर लीजिए, हम उन स्टॉक्स से आपको मार्जिन दिए देते हैं। अब ब्रोकर्स की तरफ से ये खबरें हैं कि अदानी समूह के शेयरों में ट्रेडिंग के लिए मार्जिन्स नहीं मिल रहे हैं। इसका क्या मतलब है, क्या असर होगा? शुभम, जब भी किसी कंपनी के स्टॉक्स लोअर सर्किट हिट कर रहे होते हैं लगातार, अडानी टोटल गैस, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, लंबे समय से आप देखिए आज 4 हफ्ते हो गए लोअर सर्किट में फंसे हुए हैं, तो अब ब्रोकर्स इन पर जोखिम लेने को, रिस्क लेने को तैयार नहीं है। और इसलिए ऐसा बाजार से जो संकेत मिल रहे हैं कि अगर इन स्टॉक्स में कोई भी ट्रेडिंग करनी है तो इन्वेस्टर को अगर वो 100 रुपये का स्टॉक है तो 70 से 80 रुपये अपफ्रंट पे करने पड़ेंगे, तत्काल पे करने पड़ेंगे, क्योंकि ब्रोकर्स अब इस मामले में बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि स्टॉक्स को खरीदने वाले नहीं मिल रहे हैं। लोअर सर्किट पर खड़े हुए स्टॉक्स हैं, उनको बेचने वाले आगे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और ये बाजार में अडानी समूह के स्टॉक्स को लेकर सेंटीमेंट से लेकर जुड़ी हुई एक ऐसी खबर है जो बाजार के निवेशक अब आगे बढ़कर इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमें याद होगा कि बीच में जब तेज उतार चढ़ाव हुआ था तो सेबी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अडानी समूह के शेयरों में मार्जिन को लेकर कुछ पाबंदियाँ भी लगाई थी। सर इन खबरों के अलावा और कोई बड़ी खबर समूह से जुड़ी? चलते चलते 2 महत्वपूर्ण खबरें। एक खबर लगातार अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की तरफ से आई थी कि अडानी समूह ग्रांट थॉर्ंटन फर्म को हायर कर रहा है अपना ऑडिट करने के लिए। अडानी समूह की तरफ से उसको इनसे इनकार किया गया, यानी अडानी समूह अभी अपना ऑडिट कराने नहीं जा रहा है, जबकि इस बात की संभावना पहले जाहिर की गई थी कि अडानी समूह अपने कामकाज का खुद ऑडिट कराएगा। ध्यान रखिए, इसमें ऑडिट में वो चीज़ों की जांच होनी थी जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से जुड़ी हुई हैं, यानी वो चीज़ें जिन पर हिडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अपारदर्शिता के आरोप लगाए थे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि सुप्रीम कोर्ट में अडानी समूह के मामले पर शेयर बाजार में गिरावट, निवेशकों को नुकसान और पारदर्शिता के तमाम मुद्दों पर सुनवाई हुई है, जहाँ पिछली बार सरकार ने कहा था कि वो एक एक्सपर्ट पैनल बनाने को तैयार है जो ऐसी परिस्थितियों में, बाजार में ऐसे डिस्ट्रप्शन और उतार चढ़ाव की परिस्थिति में बाजार में निवेशकों की सुरक्षा के नियमों की समीक्षा करेगा। उसके मामले में सरकार ने अपना हलफनामा या अपना एफिडेविट बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया है, कुछ शर्तों के साथ। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि इस एक्सपर्ट पैनल में कौन कौन से लोग रखे गए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से मामले में जांच की प्रक्रिया को थोड़ा तेज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पास सरकार का हलफनामा पहुंच गया है। ये 2 और महत्वपूर्ण अपडेट हैं जो अडानी की पूरी कहानी में आज हमारे पास है। अगली सुनवाई कल है शायद 17 फरवरी को, तब आगे की जानकारी मिलेगी।